हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक फंक्शन के बारे में बताया था और टाइप ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बताया था। आज हम उसे फंक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन, दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन। यानी एल्जेब्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला फंक्शन अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? यानी कि जिसकी डिग्री जो है एक पॉजिटिव इंटीग्रल होगी, वो पॉलिनोमियल होगा। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब होता है कि जो उसकी पावर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और एक इंटीग्रल वैल्यू को बिलोंग करता होगा, तभी वो पॉलिनोमियल बनता है। अब इस पॉलिनोमियल के अंतर्गत तीन बातें थी। पहला कांस्टेंट, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा क्वाड्रेटिक, चौथा क्यूबिक एंड सो ऑन। इसके बाद पावर बढ़ती जाएंगी। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है कांस्टेंट, यानी कि y इक्वल टू के। अगर हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ होगी, यानी कि ये एक क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यू सेम आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अब आप इसकी अगर डोमेन के बारे में बात करते हैं, तो डोमेन क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन रेंज आपकी फिक्स है, तो वो हो जाएगी कांस्टेंट क्वांटिटी के। दूसरा हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या चीज होती है? यानी कि y इज इक्वल टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। यानी y इक्वल टू एक्स की जो लाइन है, ये एक आइडेंटिटी है जिसकी डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और रेंज वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जो आपको दिख रही है। एक्स एक्सिस पे डोमेन, वाई एक्सिस पे इसकी और रेंज। अगर हम तीसरी वाली बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक पैराबोला की इक्वेशन होगी। x की बहुत सारी वैल्यू के लिए सिर्फ दो वैल्यूज देगा ये, यानी कि x दो वैल्यूज के लिए एक्स वाई की एक वैल्यू आ रही है। तो डोमेन आपको दिख रही है ऑलरेडी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एंड रेंज जो आपको नजर आ रही है 0 से इनफाइनाइट। तीसरी लास्ट जो हमारे पास बात आती है, अब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पैराबोला तो ये भी होता है और पैराबोला ये वाला भी होता है। अब अभी देखिए, इस पैराबोला में और इस पैराबोला में क्या अंतर है? आप देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या हो जाएगा? नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। जबकि ये फंक्शन है। ये इसलिए फंक्शन है, एक्स की दो वैल्यूज के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन है। क्योंकि एक्स एक्सिस के लाइन हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं एक जगह पर, तो एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है। यहां पर दो जगह पर काट रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब इसी में अगला जो हमारे पास ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का ग्राफ किस टाइप का होगा? यहां पर देखो, ग्राफ बनाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। x इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 27। यानी कि इसका मतलब ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो इसकी जो डोमेन क्या हो जाएगी? 0 पे 0, 1 पे 1
2 पे 8, 3 पे 27 एंड सो ऑन ऐसे आपका नेगेटिव में भी बनेगा, आप बना सकते हैं ग्राफ को। तो डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसकी रेंज ये भी हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। नोट दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज a rational function. A rational function. अब रेशनल से आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जो फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू एक्स की फॉर्म में होगा एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये एक रेशनल फंक्शन है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ये भी एक रेशनल फंक्शन है। 1 अपॉन एक्स जो रेसिप्रोकल फंक्शन जो ये वाला है, ये भी एक रेशनल फंक्शन है। हम ये मान के चलते हैं कि क्यू एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। अगला जो फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन। अब इर्रेशनल फंक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में है, यानी कि जैसे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन। इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर your board examination, NCERT and as well as the competitive examination. This is very very important. Piece wise defined. सबसे पहला जो पीस है y is equal to, यानी कि मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब आप इसको देखिए, डिफाइन करने का तरीका है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। मॉड का मतलब क्या है, नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव बनाएगा। एक बार x वेर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x वेर x इज लेस देन 0। अगर आप इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इस टाइप का हो जाएगा। ये x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। अब इसकी जो डोमेन आपको दिख रही है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड रेंज जो आपको दिख रही है 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड कर रहा है और इनफाइनाइट एक्सक्लूड कर रहा है। यानी कि इसके दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, यानी कि पीस वाइज डिफाइन, यानी कि हमने पीसेस बनाए हैं। अगला जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट, पहले तो आप इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझते हैं। मान लिया जाए ग्रेटेस्ट का मतलब हुआ कि एक बड़े से बड़ा, इंटीजर का मतलब हुआ इंटीग्रल वैल्यू। अब जैसे सपोज करो कि मैंने कहा 1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, अधिकतर किताबों में लिखा रहता है 1। मैं कहता हूं कि क्यों, इसका रीजन है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो सिर्फ पढ़ने के लिए, ऐसा लिख सकते हैं हम उसे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5। क्या 0.5 इज इंटीग्रल और नॉट, ये इंटीग्रल नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो किसी भी इंटीग्रल का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब ऐसी 1.999 अगर हम बात करें तो इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1। ऐसी अगर हम 2.5639 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2, इंटीग्रल वैल्यू 2। 3.99999 इसकी इंटीग्रल वैल्यू 3। 3.000001 इसकी इंटीग्रल वैल्यू 3। ऐसे ही
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 0.5, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1। क्यों? आप इसे क्या लिख सकते हो? द सिंपली इंप्लाइज -1 प्लस 0.5, ऐसा लिख सकते हैं आप इसे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास? -1। अब ऐसे ही माइनस का 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -2, माइनस का 3.999 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -4 एंड सो ऑन सो ऑन सो। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकलता है कि y इज इक्वल टू दिस इज अ बॉक्स ऑफ x, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन x से लेकर के x+1 तक या x-1 से लेकर के x तक, एक ही बात है। दोनों जगह ऐसा लिखा जाता है, एक जगह इंक्लूड करेगा, एक जगह एक्सक्लूड करेगा। आप कैसे ही लिख सकते हैं वो आपके ऊपर है। अब आप इसका ग्राफ बना के देखिए और इसकी डोमेन और रेंज चेक करते हैं। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप इसको ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका आपको लगाना है और बहुत आसान सा मेथड। देखिए, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये लाइन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3 एंड -4। अब ऐसी यहां पर भी लाइन खींच देते हैं। 1, 2, 3, 4, बहुत सारे बनेंगे। -1, -2, -3 एंड -4। अब आप थोड़ा सा बेसिकली समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 से 1 के बीच में क्या देता है? 0, यानी कि ये वाला पोर्शन 0। इसका मतलब 1 एक्सक्लूड करेगा और 0 इंक्लूड करेगा। इसका मतलब अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, मान लिया जाए 1.9 यहां भी रखा, 1.9 यहां भी रखा, तो ये कितना दिया? इसके बीच में इसकी वैल्यू 0, आपको पता लग गई 0 से 1 के बीच में। ऐसी 1 से 2 के बीच में कितना देगा? ये 1। 2 से 3 के बीच में कितना दिया? 2। 3 से 4 के बीच में कितना दिया? 3। 4 से 5 के बीच में कितना देगा? 4। यहां पर कितना देगा? -1। यहां कितना दिया? -2। यहां पर कितना दिया? -3। यहां पर कितना दे दिया? -4। तो अब आपको इसमें साफ साफ सारी चीजें नजर आ रही है। तो डोमेन जिसकी हम बात करते हैं वो क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर, या आप इसे लिख सकते हैं DF -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रेंज। अब रेंज देखिए क्या आ रही है? हर एक इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन सो ऑन। तो रेंज क्या हो जाएगी? I, या आप इसको कुछ किताबों में Z भी लिखते हैं या I लिखते हैं, एक ही बात है। नोट दिस पॉइंट।